नमस्कार, सिक्योरिटी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज हम अध्ययन करने वाले हैं लिंकिंग डिवाइस। व्हाट इज द लिंकिंग डिवाइस? वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, बट यू हैव टू कीप पेशेंट एंड यू हैव टू कीप वाचिंग माय वीडियोज़। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज द लिंकिंग डिवाइस? लिंकिंग डिवाइस दैट इज कंजक्शन, जिसे हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? संयोजक होता है। ये जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है? पहला ये टू वर्ड को जोड़ेगा। किसको? टू वर्ड को जोड़ेगा। फिर टू फ्रेज को जोड़ेगा। फ्रेज को जोड़ेगा। ठीक। पॉइंट नंबर 3 ये टू सेंटेंस को जोड़ेगा। टू सेंटेंस को जोड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 ये 2 क्लॉज को जोड़ेगा। किसको जोड़ता है? लिंकिंग डिवाइस दैट इज कंजक्शन, जिसे हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ये किसको जोड़ता है? 2 वर्ड को जोड़ता है, 2 फ्रेज को जोड़ता है, 2 सेंटेंस को जोड़ता है और 2 क्लॉज को जोड़ता है। इन सब चीज़ों को जोड़ने का काम करता है क्या? हमारी ये लिंकिंग डिवाइस। आइए इसको बेहतरीन तरीके से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप मेरे साथ पेशेंट बना के रहिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई कहानी सुन रहे हैं। इस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं लिंकिंग डिवाइस में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। ये जो होता है ये 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ठीक। ये तो क्या होता है? कोऑर्डिनेटर और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सबऑर्डिनेटर। ओके। सबऑर्डिनेटर का होता है ये। फिर ये जो होता है, इसमें जो होता है वो दोनों तरह से जो सेंटेंस होंगे वो फ्री होंगे। क्या? फ्री या इंडिपेंडेंट। दोनों फ्री होंगे या इंडिपेंडेंट। लेकिन इसमें जो होता है एक फ्री होता है और एक डिपेंडेंट। ठीक। एक तो फ्री होगा लेकिन दूसरा क्या होगा? वो डिपेंडेंट होता है। ओके। तो आइए अध्ययन करने की कोशिश करते हैं आगे हम। ओके। इतना समझ में आया? कोऑर्डिनेटर एंड सबऑर्डिनेटर। ओके। तो ऐसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, समझते हैं। नॉट ओनली सचिन बट आल्सो विराट इज a great player। ओके। एक सेंटेंस हमने दिया। इसमें क्या है? नॉट ओनली सचिन बट आल्सो विराट इज ए ग्रेट प्लेयर। ना केवल सचिन बल्कि विराट भी एक महान खिलाड़ी है। अब हम अगर इसको अलग अलग लिखते हैं, इसको अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे हम, क्या निकलेगा? सचिन से CHIN, सचिन इज ए ग्रेट प्लेयर। और उसको अलग फिर तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? विराट इज ए ग्रेट प्लेयर। ओके। अगर ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर है। क्या है?
कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटर है। इसमें क्या है, इसको अगर हम अलग कर रहे हैं नॉट ओनली और बट आल्सो से, दोनों से अलग कर रहे हैं, चाहे इसको तोड़ेंगे और चाहे इसको जोड़ेंगे फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका एक मतलब निकल के आता है, एक अर्थ निकल के आता है। इसमें क्या था, नॉट ओनली सचिन बट आल्सो विराट इज ए ग्रेट प्लेयर, ना कि सचिन बल्कि विराट भी महान खिलाड़ी है। इसको अगर हम तोड़ दिए तो क्या होगा, सचिन इज ए ग्रेट प्लेयर, सचिन एक महान खिलाड़ी है, और विराट इज ए ग्रेट प्लेयर, विराट एक महान खिलाड़ी है। क्या इसका क्या ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है क्या? नहीं। क्या ये इसके ऊपर निर्भर है? नहीं। दोनों पूरी तरह फ्री हैं। जब दोनों पूरी तरह से फ्री हैं, यही कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, फिर हम देखते हैं इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, सबऑर्डिनेट का। किसका? सबऑर्डिनेट का समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है I shall attend the party if they invite me, ओके। क्या? I shall attend the party if they invite me, मैं तो पार्टी तो अटेंड करूँगा यदि वो मुझे इनवाइट करते हैं तो। मैं पार्टी अटेंड तो करूँगा, लेकिन यदि वो इनवाइट करते हैं तो, अन्यथा नहीं करूँगा। ये क्या है? ठीक, इफ हमारा कंजक्शन है, ठीक, और कंजक्शन से पहले और कंजक्शन के बाद अगर दोनों सेंटेंस फ्री हो रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। लेकिन अगर कंजक्शन के बाद कोई भी सेंटेंस, दोनों में से कोई भी, अगर ये इसके ऊपर निर्भर हो रहा है या ये इसके ऊपर निर्भर हो रहा है, कोई भी अगर किसी एक के ऊपर निर्भर होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटर कंजक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है मैं पार्टी अटेंड तभी करूँगा जब वो मुझे इनवाइट करेंगे। मतलब ये उसके ऊपर निर्भर हो रहा है। किसके ऊपर? इसके ऊपर। ये रिजल्ट है और ये एक्शन है। ये रिजल्ट तभी मिलेगा जब वो एक्शन लेगा, इसलिए ये इस पर डिपेंडेंट है। ओके, मैं पार्टी तभी अटेंड करूँगा जब वो मुझे इनवाइट करेंगे। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेटर कंजक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेटर कंजक्शन। इज दैट क्लियर माई पॉइंट टू यू? एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। तीसरा है एग्जाम्पल, क्या है? यू कैन नॉट सक्सेस, यू कैन नॉट बी सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस क्या है? हमारा कंजक्शन है। तुम तब तक सफल नहीं हो सकते हो जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। इसलिए ये पूरा सेंटेंस इस पे डिपेंडेंट है। इसलिए क्या होता है, ये सबऑर्डिनेटर कंजक्शन है, यह सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इज दैट क्लियर? अब सीधा हम चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर, अभ्यास के ऊपर। इतना समझ में आया? अब आपको आगे खुद समझने की ज़रूरत है बस। सीधा पॉइंट पे चलते हैं। रूल्स नंबर 1 देखते हैं। रूल्स नंबर 1, जिसमें पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पहला हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या होता है, इसमें हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि द मैनेजर, सॉरी नॉट ओनली, कलर चेंज करें क्या? ओके, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है पहला? क्या? द मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉयज सस्पेंडेड।
क्या है, इसमें डॉट स्थान है, बीच हमें रिक्त स्थान है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें दिए गए ऑप्शन में ए दिया गया हैव बीन, दूसरा हैज बीन, तीसरा आई एम, चौथा डिड। तो आपके अनुसार इसमें क्या फिलअप करना चाहिए, बताइए आप क्या फिलअप करना चाहिए। दिए द मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉइज, मैनेजर और उसके साथ साथ उसके कर्मचारी भी, दोनों सबको सस्पेंड कर दिया गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हैज बीन आ जाएगा। क्या, हैज बीन आ जाएगा। क्यों, इसलिए हैज बीन आएगा क्योंकि एज वेल एज के साथ में, एज वेल एज के साथ में क्या होता है, में जो वर्ब का फॉर्म होता है, एज वेल एज में वर्ब किसके अनुसार आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। किसके, एज वेल एज में, ये क्या है, एज वेल एज, और इसमें जो वर्ब लगाया जाता है, वर्ब की फॉर्म किसके अनुसार लगाया जाता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, ना कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मैनेजर, और मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगाया जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाए। इसमें क्या होता है, हैज बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, हैज बीन लगा हुआ है। एज वेल एज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इसमें क्या लगाया जाता है, क्रिया लगाई जाती है। इज दैट क्लियर। फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल जो है, वो एग्जाम्पल क्या है, द मैनेजर एंड द employees suspended। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो वर्ब का फॉर्म कौन सा फॉर्म लगेगा, इसमें दिया गया हैज बीन, हैव बीन, आई एम और डिड। इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा, इसमें जो प्रयोग किया जाएगा, इसमें हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। किसका, हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि एंड में क्या होता है, एंड में क्या होता है, वर्ब जो होता है वो वर्ब दोनों सब्जेक्ट के अनुसार, किसके, दोनों सब्जेक्ट के अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है। किसके अनुसार आता है, दोनों के अनुसार। मैनेजर और एम्प्लॉइज दोनों के अनुसार आएगा। इसमें मैनेजर और एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय पहले ही प्लूरल है और ये मैनेजर सिंगुलर है, लेकिन जब दोनों के अनुसार लगाए जाएंगे तो इसमें वर्ब जो लगाएगा वो दोनों के अनुसार आगे आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। प्लूरल वर्ब में क्या हो जाएगा, इसमें हैव बीन हो जाएगा। इसलिए मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। इस नियम को याद के रखना क्योंकि ये नियम बहुत उलझाते हैं हमें। ओके, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नॉट ओनली द मैनेजर बट आल्सो द employees सस्पेंडेड। ओके, इसमें बताइए आप किसके अनुसार आएगा। नॉट ओनली, ना केवल मैनेजर बल्कि उसके कर्मचारी भी सस्पेंड कर दिए गए। इसमें कौन सी क्रिया आएगी, हैव बीन, हैज बीन, आई एम या डिड। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हैव बीन आ जाएगा। क्या, हैव बीन। और इसका नियम क्या है, इसका नियम ये कहता है कि नॉट ओनली बट आल्सो में, नॉट ओनली बट आल्सो में जो वर्ब होता है, वर्ब किसके अनुसार आता है, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार आएगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इसलिए नॉट ओनली द मैनेजर बट आल्सो
द एम्प्लॉय हैव बीन सस्पेंडेड। और सेकंड सब्जेक्ट क्या है इसमें, एम्प्लॉयज है। पहला सब्जेक्ट क्या है, मैनेजर, जो कि सिंगुलर है, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, एम्प्लॉय, जो कि प्लूरल है। तो इसलिए नॉट ओनली बट आल्सो में जो वर्ब आती है, वर्ब किसके अनुसार आता है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इसको गांठ बांध लीजिएगा, जिससे आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरे जीवन में कभी नहीं गलत होगा। तो इसलिए सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, हैव बीन आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।